मी और एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में मैं आपको एक जीआरएफ पोस्ट के रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ एंड दिस विल बी अ टाइप ऑफ अ जॉब ऑब्लिक प्रोजेक्ट अलर्ट आप कह सकते हो। तो सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो वैकेंसी निकाला है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो कि सिचुएटेड है कोलकाता में। ठीक है, दिस इज अ वेबसाइट। ओके, ऑल द वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप चाहें तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब हम बात करें कि किस पोस्ट के लिए इसको ओवरऑल जो है निकाला गया है, तो दिस इज फॉर द जीआरएफ पोस्ट। ठीक है, आप वेबसाइट पे विजिट करके जो है यहाँ पे सभी चीजों को देख सकते हैं। सो दिस इज एन ऑनलाइन इंटरव्यू विच विल बी हेल्ड ऑन 8th ऑफ नवंबर। ओके, 8th ऑफ नवंबर को इसको हेल्ड किया जाएगा और टाइमिंग होगी 1 PM। Okay, onwards the selection of the post mentioned below at the Department of Life Sciences Presidency University। तो 27th of October को ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन दिया गया था और इस एप्लीकेशन में जो है जीआरएफ पोजीशन के बारे में बोला गया है जो कि जिसको एक प्रोजेक्ट बेसिस पे लिया जाएगा एंड दिस विल बी अ डीएसटी फंडेड प्रोजेक्ट आप कह सकते हो, और ये होगा अंडर दी डॉक्टर सुमित मंडल और प्रोजेक्ट का टाइटल है सिनर्जेटिक इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मीडिएटेड ocean acidification and warming on physiological response in some economically important self-fishes of West Bengal which will be funded by DST Government of India। जो डेट है इंटरव्यू का वो होगा 8th of November at 1 PM। इंटरव्यू के अगर प्लेस की बात करें तो ऑनलाइन मोड में आपका इंटरव्यू होगा। जो पोस्ट है दैट इज फॉर द जीआरएफ और सिर्फ एक ही पोस्ट है। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा 12 मंथ दैट इज टिल 26th of November 2022। फेलोशिप यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑब्वियसली जीआरएफ के बराबर ही दी जा रही है दैट इज 31,000 पर मंथ प्लस एचआरए। ओके, और पोजीशन होगी आपकी जीआरएफ की। अब अगर हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें, तो आपका फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री होना जरूरी है और इक्विवेलेंट डिग्री। डिपार्टमेंट की बात करें तो ये जो एमएससी या इक्विवेलेंट डिग्री है ये आपका लाइफ साइंस में हो सकता है, बायोलॉजिकल साइंस, जूलॉजी, मैरीन साइंस, मैरीन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की है दैट इज स्टूडेंट मस्ट हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ CSIR और UGC NET LS। So without at least NET LS student will not be shortlisted. So the preference will be given to the candidates with at least 1 to 2 year research experience in handling the aquatic animal related work and proven track record of publication इन पीर रिव्यूड जर्नल। तो बोला ये गया है कि आपके पास एमएससी की फर्स्ट क्लास डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री होना कंपल्शन है। साथ ही साथ आपके पास कम से कम CSI या UGC का नेट LS का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आप कह सकते हो मिनिमम यहाँ पे क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो है नेट LS। ठीक है, आपके पास एटलीस्ट नेट LS होना चाहिए जैसा कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आपका कुछ और क्लियर है, जैसे मान लीजिए DBT कैटेगरी 2 का एग्जाम क्लियर है या गेट का एग्जाम क्लियर है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ओनली नेट LS। फाइन। अब अगर हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो मेल आईडी दे के रखी है, ठीक है, इस मेल आईडी पे आपको अपना कंप्लीट CV जिसमें कि आपका ईमेल आईडी मेंशन हो, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किया है, पासिंग ईयर, डिवीजन कौन सा था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने थे, इसके अलावा आपके रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई पब्लिकेशन है तो उसे भी जो है आपको मेंशन करना है, विथ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज वेल एज स्कैन कॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। इन सब चीज़ों को जो है लाइक एक प्रॉपर ढंग से PDF में प्रिपेयर करके आप इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं टिल 4th of November 5 PM। ओके, और आपको उस जिस मेल आईडी से आप मेल करेंगे, आपको अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब CV को सबसे पहले जो है समहाउ देखा जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको गूगल मीट का जो है लिंक सेंड कर दिया जाएगा आपकी उसी ईमेल आईडी पे एक दिन पहले, जिस दिन मेनली इंटरव्यू होने वाला है उसके एक दिन पहले आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको अपना एक अपडेटेड CV भेजना है। इतना ही नहीं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था कि आपका MSc का तो डिग्री होना जरूरी है ही, साथ साथ में मिनिमम नेट LS चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। मतलब मान लीजिए 2 स्टूडेंट पहुंचे हैं, आप सिर्फ MSc क्वालिफाइड हैं और आपके पास नेट LS भी है, सामने वाले के पास भी नेट LS की डिग्री है, लेकिन उसके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो प्रायोरिटी उससे ज़्यादा दी जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन करके रखी है। ठीक है,
टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे कुछ और बातें मेंशन होकर रखी है। गूगल मीट पे जो है स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स को मेनली मेल आएगा जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। बाकी सारी डिटेल्स भी जो है ये आपको मेल के थ्रू ही बता देंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, तो यहाँ पे उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करके रखा है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगा, परमानेंटली किसी भी तरीके से ये मतलब कि रिलाई नहीं करता कि हाँ आपको आगे भी एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, कोई भी किसी भी टाइप का टीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और आपको प्रॉपर ढंग से जो है सारा का सारा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही उनको प्रोवाइड करना है जो भी आप सीवी में प्रोवाइड करोगे। तो ये सारी चीजें थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा डिटेल जो है क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और इन केस सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 12 मंथ के लिए जो है इस प्रोजेक्ट पोजीशन पर रखा जाएगा, जिसकी अच्छी खासा आपको स्टाइफंड भी दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये आपके लिए यूजफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।